हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का 4th लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इसमें पूरी तरह फिनिश कर देंगे। हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ क्लास 8 से, ठीक है, जिसमें हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर ही दिया है और साथ में थ्योरी में भी हमने 3 पार्ट्स में रेस्ट एंड मोशन, स्केलर्स, वेक्टर्स, आई थिंक याद नहीं आ रहा है मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में डिस्कशन हमने पूरी तरह कर दिया है डिटेल्ड वे में। और आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देख लें, फिर इस लेक्चर को देखें तो ज़्यादा समझ आएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद ग्राफ्स, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। और क्वेश्चंस की जहाँ तक बात रही तो मैंने क्वेश्चन इतना सारा मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में वहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आपको क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना है और आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने स्पीड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्पीड। थोड़ा मैं रिकैप करा दूँ। स्पीड में हमने क्या डिस्कशन करा था? स्पीड बेसिकली क्या होता है बताइए। अगर कोई टी टाइम में मानते हैं कि डी डिस्टेंस कवर करा तो एक में कितना करेगा? डी बाई टी। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने से क्या मिलता है? एवरेज स्पीड। पहले मैं लिख दूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इसके अगर यूनिट के बारे में हम डिस्कशन करें, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताइए। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। जैसे मैं बोलूँ 10 मीटर पर सेकंड, इसका ये मतलब है अभी उस इंस्टेंट में वो गाड़ी 1 सेकंड में कितना चल रही है? 10 मीटर। मैं अगर बात करूँ किसकी? एवरेज स्पीड की, तो एवरेज में हमें याद, मैंने बहुत डिटेल्ड बताया है, यहाँ पे टोटल बटे टोटल होता है। क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हो गई एवरेज स्पीड की बात। उस इंस्टेंट में अगर हमको स्पीड जाननी है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो टाइम का इंटरवल है इसको बहुत छोटा लेके देखना पड़ता है। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होगा तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होगा तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ये सारा डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने करा था, ठीक है। तो अब हम लोग वेलोसिटी शुरू करेंगे। तो वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर्ड की जगह क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लेक्चर वहाँ पे अपलोडेड है, आई थिंक दूसरे वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेलोसिटी। क्या होगा वेलोसिटी बताइए? सिंपल सी बात है, वहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहे थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मैं बोलूँ एक बॉडी है, ए से बी तक चला, ऐसे चला वो, ठीक है। ये जो रास्ते का लेंथ है ये 100 मीटर है, लेकिन ये जो डायरेक्ट है ये है आपका 20 मीटर। तो डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20 मीटर। दोनों में फ़र्क है। और ये अगर मान लेते हैं इसको चलने में 10 सेकंड लगा, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर के लिए 10 सेकंड लगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड हुआ 100 मीटर, उसके लिए भी कितना लगा? 10 सेकंड लगा, ठीक है। गया इधर से नहीं, गया इधर से, ठीक है। ये पाथ है हमारा। तो पाथ का जो लेंथ है वो डिस्टेंस कवर्ड है और डायरेक्ट वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है बताइए? डिस्टेंस है 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए? 20 मीटर। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो 10 सेकंड में कितना चला? 100 मीटर पाथ लेंथ कवर किया, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 100 बटे 10, मतलब कितना? 10 मीटर। तो हम बोलेंगे 10 मीटर 1 सेकंड में चला, 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गई उसकी क्या? स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20 मीटर। दैट इज 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 20 मीटर हुआ, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 20 बटे 10, दैट इज 2 मीटर। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड है ये इसकी क्या हो गई? वेलोसिटी। अभी हम पॉजिटिव में ही सारी चीज़ें ले रहे हैं। वैसे अगर इसका पोजीशन घटेगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, पोजीशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, पोजीशन चेंज ही नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इस सब का डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको उस लेक्चर को देख लेने से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इतना उतार लें आप, उतारना है तो एक बात समझ आ गई। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में यहाँ टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? चेंज इन पोजीशन। मान लेते हैं कि टी टाइम में, टी के जगह हम लोग डेल्टा टी लिखते हैं। अगर आप देखे होंगे तो डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल लेते हैं। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स हुआ,
ठीक है, क्या मतलब है इसका? डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1। जैसे अगर हम 5 सेकंड में शुरू करें और ख़त्म करें 12 सेकंड में, तो हमारा जो डेल्टा टी है वो हुआ 12 माइनस 5, ये T1 है और ये T2 है, दैट इज़ ये कितना सेकंड? 7 सेकंड। तो लिखने का तरीका है चेंज के लिए, ठीक है। उसी तरह डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है बताइए? चेंज इन पोजीशन, यहाँ चेंज इन टाइम है ये। जैसे मैं बोलूँ 5 मीटर में शुरू किया हमने और ख़त्म किया 20 मीटर में, तो बताइए कितना पोजीशन चेंज हुआ? डेल्टा एक्स हुआ 20 माइनस 5, दैट इज़ 15 मीटर, ठीक है। 5 मीटर में आपने शुरू किया, एक पोजीशन लिया, वहाँ से कितना आगे बढ़ा? 20 मीटर आगे बढ़ा, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि ये हम आपका ओरिजिन है और ये 5 मीटर है और ये 20 मीटर है, तो यहाँ से आप 5 मीटर पहले से फिक्स शिफ्टेड है, फिर 5 से आपने 20 गया तो कितना गया? 15 मीटर, ठीक है। अगर 20 से 5 आते तो क्या होता? माइनस 15 मीटर। तो पोजीशन बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। पोजीशन घटने से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव। और पोजीशन चेंज ही ना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। ये सारा डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में कर दिया है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। डेल्टा टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल एक्स। तो यूनिट टाइम में कितना होगा? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला हुआ वो क्या हुआ? ये है चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम टेकन, जो भी होगा, ठीक है। अब बात समझ आ गई। मैं अगर एवरेज वेलोसिटी, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in unit time interval, in unit time interval is called velocity। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। अगर हम इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मीटर और ये सेकंड, क्या होगा? मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको दिक्कत हो तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप पिछले लेक्चर को देखें तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। उतार लें इतना। चलिए, अगर आपको वेक्टर के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप याद रखें कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी की बात करें तो इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। पूरा लिखेंगे आप तो पूछा जाए व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मतलब अगर आप पूरा मान लेते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 100 मीटर हुआ और टाइम लगा 50 सेकंड, तो 100 बटे 50 करेंगे, टोटल बटे टोटल यहाँ एवरेज होता है, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? उस इंस्टेंट में जो वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी में जैसे जहाँ पे भी आप हैं, जैसे अब मान लेते हैं कि ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो यहाँ पे कि आपकी स्पीड कितनी है? मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या डायरेक्शन है? यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? इधर है। यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो जहाँ पे आप हैं वहाँ का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हर एक इंस्टेंट में डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन हो हर एक इंस्टेंट में तो वो कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर अलग अलग डायरेक्शन हो तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा। तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट में जो बॉडी है वो जो चल रहा होगा तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन हम जानने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो समझ जाइए वेलोसिटी भी चेंज होगा। स्पीड में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था। अगर डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है तो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वेलोसिटी में याद रहे अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या चेंज होगा बताइए? वेलोसिटी चेंज होगा। और अगर स्पीड चेंज होगा तो भी हमारा क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। मान लेते हैं कि ये कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। आप 2 मीटर पर सेकंड में इस सर्कल में चल रहे हैं। यहाँ पे भी कितना मीटर पर सेकंड? 2 मीटर पर सेकंड। आप बताइए कि इस सर्कल में जो आप चल रहे हैं स्पीड तो आपका नहीं बदल रहा है। इसमें क्या नहीं बदल रहा है? स्पीड नहीं बदल रहा है। लेकिन हर एक इंस्टेंट में क्या बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है। चूंकि डायरेक्शन बदलेगा तो इसका मतलब क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा। जो वेलोसिटी में क्या बात हो रही है? डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन होता है। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो आप इतना ध्यान में रखें कि वेलोसिटी को चेंज होने के लिए या तो स्पीड चेंज होगा तो भी, जैसे मैं बोलूँ अगर 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, यहाँ पे कितना हुआ? 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है।
और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी को चेंज होने के लिए क्या क्या हो सकता है, या तो स्पीड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, या दोनों एक साथ चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज कब कब होगा, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना पड़ेगा, स्पीड भी चेंज नहीं होना, मतलब अगर इफ स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स सेम इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी टाइम ड्यूरेशन में अगर स्पीड और डायरेक्शन सेम रहता है, देन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होने के लिए स्पीड को और डायरेक्शन को एक साथ दोनों को क्या हमेशा सेम रहना, क्या रहना ज़रूरी है, सेम रहना ज़रूरी है। ये अगर चेंज होते जाए तो क्या होगा बताइए, अगर स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म। तो या तो क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो वैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ पार्टिकल हैज़ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। बात वही है। तो अगर इसमें बोलूँ तो क्या क्या चेंज होगा, नॉन वेलोसिटी में क्या होगा, स्पीड चेंजेस तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, या डायरेक्शन चेंजेस या बोथ चेंजेस। याद रहे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है या तो स्पीड चेंज होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, और अगर दोनों चेंज होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसी में क्या बात होगी, यहाँ पे आएगी एक बात जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, और यहाँ पे जो बात आएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या बात हुई, क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, तो टाइम का जो इंटरवल है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी क्या क्या हो सकता है बताइए, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा। तो वेलोसिटी क्या क्या हो सकता है बताइए, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। और वेलोसिटी का जो साइन होगा वो किसका साइन के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के साइन के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट है क्या, चेंज इन पोजीशन के बराबर। तो जो पोजीशन होगा वो नहीं, जो पोजीशन का चेंज होगा उसका साइन डिस्प्लेसमेंट के साइन के बराबर होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वो वेलोसिटी के साइन के बराबर होगा। तो इतनी बातें आपको समझ आई, इतना आप नोट डाउन करें। चलिए, आप उतार लिए होंगे। जो आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ये हमारा ओवर हो जाएगा। आप चिंता न करें, बहुत ही इजी है। अब एक बात मैं बता दूं, अगर आप पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन नहीं हुआ है, शायद हो ही गया होगा। जैसे मैं बोलूँ 1 किलोमीटर पर आवर, ये कितना होगा, 1000 मीटर। 1 घंटा क्या होगा, 60 मिनट इंटू 60 क्या होगा, सेकंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इसको अगर हम सेकंड में निकालें तो क्या होगा, 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। या आप कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5/18 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको समझ नहीं आया, भाई समझ ही पाएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, उतार लें इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये 2.11 में गिवन है मेरे बुक के हिसाब से। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल गिवन है, मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ और आप देखें। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल मेरे बुक के हिसाब से 2.11 पेज में। अ बर्ड, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्ड है, एक चिड़िया है, सिटिंग ऑन अ ट्री टॉप एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक चिड़िया है जो कितने हाइट पर ऊपर है, 10 मीटर हाइट पे है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है और यहाँ पे है ना 10 मीटर ऊपर एक चिड़िया है। पिक्स अप स्टिक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ स्टिक है उसको लेके ऊपर आ रहा है। टू बिल्ड अ नेस्ट, एक घोंसला बनाएगा ऑन द टॉप ट्री। यहाँ पे क्या बनाना है, घोंसला बनाना है। इट स्टार्ट्स पिकिंग अप एट 7 AM। कब शुरू कर रहा है ये चिड़िया, 7 AM में, एंड एंड्स एट 7:10 AM। कोई ख़त्म कर रहा है या कर रही है पता नहीं, है ना, 7:10 AM। तो 7 AM से 7:10 AM, मतलब 10 मिनट्स लग रहे हैं। ड्यूरिंग दिस इंटरवल इट मेक्स 5 ट्रिप्स। कितना ट्रिप्स,
जाने आने, गया आया, गई आई या गया आया, तो जाने आने में जो एक ट्रिप होता है, फिर दोबारा जाना आना, फिर एक ट्रिप, फिर जाना आना, फिर एक ट्रिप, जाना आना मिलके मतलब 10 मीटर जाना 10 मीटर आना, 20 मीटर में एक ट्रिप होगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या मांगा है? एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब टोटल बटे टोटल, मैं बहुत बार डिस्कशन करा है। ठीक है, स्पीड में ज़्यादा हमने बताया, एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो 10 मीटर हाइट है, ठीक है, एक ट्रिप में कितना हो जाएगा? एक ट्रिप का मतलब कितना मीटर? एक ट्रिप का मतलब हो जाएगा 10 दूना 20 मीटर। ठीक है, 5 ट्रिप्स, तो 5 ट्रिप्स की बात करें तो डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा? डिस्टेंस कितना होगा बताइए? डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, ये 20 मीटर एक ट्रिप, तो 20 गुना 5 दैट इज कितना मीटर? 100 मीटर। और टाइम कितना लगा? टाइम टेकन हो जाएगा कितना? 7 AM से 7:10 AM दैट इज 10 मिनट्स। कितना हो जाएगा? 10 गुना 60 सेकेंड, 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। अब बताइए 5 ट्रिप्स के बाद वो जहाँ पे शुरू करा था अपना पोजीशन, मतलब जहाँ से वो चलना शुरू करा था, घूम के तो वहीं वापस आ गया ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, मतलब पोजीशन जब चेंज ही नहीं होता डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड हुआ। तो आपने क्या जाना कि एवरेज स्पीड जो होगी, एस मतलब एवरेज स्पीड, वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर बटे 600 सेकेंड दैट इज 1/6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो ये क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कितना है? 0। टाइम कितना लग रहा है? 600 सेकेंड। 0 बटे समथिंग क्या होता है? 0। दैट इज एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, और एवरेज स्पीड कितनी हुई? 1/6 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। नोट डाउन कर लें एकदम क्वेश्चन के साथ। चलिए उतार लिए होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है, वही पेज में एग्जाम्पल क्या कह रहा है बताइए? ये कह रहा है कि अ क्लॉक हैज़ अ मिनट हैंड। एक क्लॉक है जिसमें किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? मिनट हैंड। तो हम बना लेते हैं, ये क्लॉक है और ये आपका मिनट हैंड है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट व्हाट स्पीड एंड एट व्हाट वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है और वेलोसिटी की बात कर रहा है। डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड, मतलब ये जो ये लास्ट वाला, ठीक है, टिप है, इसको क्या बोलते हैं? टिप, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, मूव इन अ हाफ एन आवर। कितना आवर? हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब कितना? 60/2 मिनट्स दैट इज 30 मिनट्स की बात करें। 30 मिनट्स में जो मिनट का हैंड होगा, ये अगर 12 में है मान लेते हैं मिनट का हैंड, 30 मिनट में कहाँ जाएगा बताइए? यहाँ पे आ जाएगा, इतना घूम जाएगा 180 डिग्री। मतलब अगर एक 60 मिनट में अगर हम बात करें मिनट के हैंड की, किसकी बात करें? मिनट हैंड की, तो 60 मिनट में कितना होगा? 360 डिग्री। वैसे समझ आ रहा है आधे घंटे में क्या होगा? आधा 180 डिग्री, लेकिन तब भी अगर हम करें 1 मिनट में कितना होगा? 360/60। तो 30 मिनट में आपको ये आइडिया आ गया होगा किस तरह से करेंगे। 360/60 सारे कांटे के लिए ऐसे कर सकते हैं, इंटू 30, 32 से 60, ये कितना आएगा? 180 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? तो मिनट हैंड, ठीक है, अब ये जो मिनट हैंड है ये यहाँ से इस तरह से आया, ये वाला, ये डिस्टेंस कवर करेगा, और ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। मिनट हैंड का जो टिप है ये क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस, ये क्या होगा? डिस्टेंस, और ये जो होगा ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट वाला। ये 14 सेंटीमीटर है तो इधर भी 14 होगा, इधर भी 14 होगा। डायरेक्ट कितना होगा? देख रहे हैं 28 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस कवर्ड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा कितना होता है? 2πr, तो उसका आधा ही तो हुआ ना। ठीक है, इसको भी हम करके बता रहे हैं, तो 2πr का आधा 2 से डिवाइड कर देंगे तो πr हो जाएगा। या इसको भी आप कैसे कह सकते हैं कि 360 डिग्री अगर होता तो ये पूरा चक्कर कंप्लीट करता। सर्कल का पेरीमीटर अगर नहीं आता है तो आप लिख लें 2πr होता है। एक चक्कर कंप्लीट करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा? 2πr। तो 1 डिग्री में कितना होगा बोलिए?
2πr/360 डिग्री। तो 180 डिग्री में कितना होगा, 2πr/360 डिग्री गुना 180 डिग्री। इसको काट कूट के फिर कितना आएगा, इतना ही आएगा। देखिए ये दूना दो दो कैंसिल, कितना आएगा, πr। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पूरा तरीका बता दिया। और पाई कितना है, 22/7 लगभग में, एक्चुअल में नहीं, इंटू रेडियस। रेडियस कितना है, 14, 7 दूना 14, कितना मीटर, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, दैट इज डिस्टेंस कितना, 44 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स, दैट इज 30 × 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 22 और ये कितना 30, 11 और ये कितना 15, दैट इज 11 ओवर 15 × 45, 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 11 ओवर 450 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। उतार लें, तो हमने क्या निकाला अभी तक, रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा अटक गया था। चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आप खुद देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14 14 28, 14 + 14 28 से, बट टाइम तो उतना ही लगा होगा। टाइम कितना लगा, 30 मिनट्स, दैट इज 30 × 60 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट 28 और कितना टाइम लगा, 30 × 60 सेकेंड्स। ये सेंटीमीटर और ये सेकेंड्स, ये 14 और ये 30, ये 7 और ये 15, दैट इज 7 ओवर 15 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब उतार लें। और एक बात, हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे हम लोगों ने क्या नहीं किया अभी तक, कंपैरिजन नहीं किया। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने कंपैरिजन किया, इतना उतार लें। डन। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। सब नोट डाउन करके सबमिट करना पड़ेगा आपको, अगर आप ग्रुप में हैं तो इसलिए बढ़िया से इसको कॉपी करें, ठीक है, हल्के में ना लें। चलिए, उतार लिए होंगे। ये बात हो गई किसकी, वेलोसिटी की। एक क्वेश्चन और है, नहीं क्वेश्चन तो हमने कर दिया। हाँ, थोड़ा मैं कंपैरिजन कर दूं कि एवरेज, मैं अगर बात करूं डिस्टेंस कवर्ड की, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, बट हम मोशन में डिस्कशन कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, मोशन में, तो जीरो के बारे में भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होगा और डिस्टेंस कवर्ड बड़ा होगा। आप जानते हैं ना, मैंने बता ही दिया था, एक बॉडी ए से बी तक चला तो ये पाथ का लेंथ ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से, या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये बात हो चुकी है। ये इम्प्लाई करता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा या बराबर होगा। या इसको ऐसे बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होगा या बराबर होगा किससे, डिस्टेंस से, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बटे डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये मैंने पिछली जो क्लासेस में मैंने कहीं ना कहीं करा ही दिया है। तो अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और इधर भी हमने टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया। टाइम टेकन दोनों तो पॉजिटिव होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे मैं बोलूँ 10 बड़ा है किससे, 5 से, इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से, तो कितना होगा 5 और ये क्या 2.5, अभी ये बड़ा है। तो पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम क्या होगा, स्पीड, और ये टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम है, ये एवरेज स्पीड है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, या एवरेज स्पीड बटे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। उसी तरह से लिख सकते हैं, या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड, या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बटे एवरेज स्पीड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। उतार लें, तो ये कंपैरिजन हो गया। डन। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ इधर अगर हम पॉजिटिव माने तो इधर 2 मीटर पर सेकेंड अगर मैं जा रहा था तो +2 मीटर पर सेकेंड, इधर जाएगा तो क्या होगा, -2 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ आ रही है।
तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हम अपने हिसाब से एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। तो हम अपने अकॉर्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं किधर पॉजिटिव मानना है किधर नेगेटिव मानना है, वॉट एवर, किधर भी मान लेते हैं। अभी मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में जाते जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड में, तो इसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है और स्पीड भी नहीं बदल रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन 0 है। तो कब होगा एक्सेलरेशन? मान लो कि अभी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड के बाद अब चलेगा 4 मीटर पर सेकंड में, फिर 1 सेकंड के बाद चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद कितना, हर एक सेकंड में इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्शन के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। अभी हम डायरेक्शन को चेंज किए बिना बात करेंगे। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम लोग उसको समझ अभी नहीं पाएंगे। डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी मानते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 मीटर पर, हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो मान लेते हैं स्पीड तो कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। मान लेते हैं कि शुरू में वेलोसिटी कितनी है v1, फिर वेलोसिटी कितनी हुई v2, फिर कितना टाइम में t1 में वेलोसिटी v1 थी और टाइम t2 में वेलोसिटी कितनी v2 हुई। तो जो वेलोसिटी का चेंज हुआ, वेलोसिटी का जो चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे हम 2 से 8 की बात करें और लगा कितना सेकंड, मान लेते हैं 4 सेकंड, तो कितना चेंज हुआ? 8 में 2 गया, 6 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, 8 माइनस 2 और टाइम कितना लगा? 4 सेकंड्स। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल्टा v से v2 माइनस v1 और टाइम टेकन कितना हो गया? ठीक है, टाइम टेकन कितना हो जाएगा? डेल्टा t t2 माइनस t1। डेल्टा t टाइम में वेलोसिटी जो चेंज हुआ, मानते हैं वो कितना चेंज हुआ? डेल्टा v। कितना चेंज हुआ? डेल्टा v। तो डेल्टा t टाइम टेकन में डेल्टा v वेलोसिटी चेंज हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा? डेल्टा v बटे डेल्टा t। अभी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इंस्टेंट एक्सेलरेशन नाम की भी कोई चीज़ होगी, अभी उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको बताइए? द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इंटरवल, इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ आ रही है? तो वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है। और वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, तो उसका उल्टा डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा कैसा हो सकता है बताइए? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो उतार लें, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उतार लें, तो ये वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीट। हाँ, यूनिट में लिख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। SI यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में है तो चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा। क्यों? जैसे 10 मीटर पर सेकंड में आप चल रहे थे, अब चल रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड में, तो चेंज कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड का। तो चेंज का भी यूनिट वही होता है। तो मीटर पर सेकंड ऊपर, नीचे सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड माइनस 2। उतार लें, डन। चलिए, तो ये एक्सेलरेशन की कहानी है। देखिए, तो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। ठीक है, तो t2 माइनस t1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि फाइनल टाइम हमेशा बड़ा होगा इनिशियल टाइम से, कभी भी टाइम घट नहीं सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, पहले मैं ये वाला ही शुरू करूं। इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ही मानते हैं, है ना। 1 मीटर पर सेकंड में, तो फोर्स लगाए, फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, अब जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड में या 4 मीटर पर सेकंड में, फिर अब 7 मीटर पर सेकंड में, और इसमें 1 सेकंड लग रहा है। आप देखें 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से कितना बढ़ गया? 4 मीटर पर सेकंड। तो +1 से +4 हुआ।
स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीजिंग। और ये +1 से +4, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, वो भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी है कैसे, वेलोसिटी को तो हम पॉजिटिवली इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी का जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, 1 से 4, तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा, 4 में 1 गया +3, बढ़ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा बताइए, डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में क्या है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हो तो समझ जाइए स्पीड बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें वही कहानी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसको हम क्या मान लें, नेगेटिव, इधर जा रहा है और 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, फिर 1 सेकंड के बाद हो गया 4 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि इधर जा रहा है तो ये -1 होगा, ये भी -4, ये -3। तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड तो 1 मीटर पर सेकंड है, फास्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन चूंकि निगेटिव हो रहा है। निगेटिव क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन के हिसाब से बात करा। जब स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव। क्लियर है, तो -1 से -4। अगर स्पीड की बात करें, तो स्पीड 1 मीटर पर सेकंड के बाद 4 हुआ, मतलब ऐसे तो फास्ट हुआ, स्पीड बढ़ने का मतलब फास्ट हो रहा है, तो स्पीड तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें, देखिए -1 से -4 इंटीजर्स आप पढ़े हैं, घट रहा है, तो वेलोसिटी घट रहा है, क्योंकि वेलोसिटी साइन सेंसिटिव है। ठीक है, तो हमने क्या जाना है यहाँ पे, वेलोसिटी इज निगेटिव है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसा होगा, -1 से -4, देखिए पहले क्या है, -1, बाद में -4 हुआ, फाइनल कितना है, -4, इनिशियल कितना है, -1, तो घटाएंगे तो -4 + 1 बराबर -3 आएगा। अभी यूं ही ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 1 से 4 बढ़ा तो चेंज पॉजिटिव होगा, -1 से -4 घटा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डेल वी क्या होगा, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निगेटिव निगेटिव, मतलब ये कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अगर सेम हो जाए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम हो जाए तो स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का साइन सेम होगा। उतार लें, चलिए आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्सेलरेशन की बहुत सारी मैंने कहानी बता दी। आपकी किताब में जो एक्सेलरेशन की कहानी है वो ये, एक्सेलरेशन का सिंबल आपकी किताब में ए लिखा है। ठीक है, v2 - v1, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो आपकी किताब में v2 को v लिखा गया है, ये फाइनल वेलोसिटी है, v1 को u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम t, इनिशियली टाइम 0 लिया गया, तो ये क्या होगा, v - u बटे t। 0 टाइम से शुरू कर सकते हैं, 2 से शुरू करेंगे, 2 से 10 तो 8 सेकंड, अगर 0 से 8 तो भी 8 सेकंड। तो कब से शुरू करेंगे हमारी मर्जी, तो टाइम हम लोग क्या शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, तो t ले सकते हैं। ठीक है, a बराबर v - u बाई टी, इसी को सॉल्व करेंगे तो v - u बराबर क्या होगा, at, तो v बराबर u प्लस at। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन, यहाँ पे अभी हम लोग जितना सारा एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका ख्याल रखें। कैसा एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए, एक क्वेश्चन क्या है, और अभी तक हम लोग अभी तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही डिस्कशन कर रहे हैं। अभी स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी डिस्कशन कर नहीं सकते। पेज नंबर 2.12 में एक एग्जाम्पल है ना, अगर आपके पास किताब है तो देखें, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद वेरिएबल वेलोसिटी। कोई बात नहीं, कैसा वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। आप चिंता ना करें, वेलोसिटी है अलग बात है, लेकिन तब भी हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं बस स्ट्रेट लाइन पाथ की। व्हेन द कार इज एट पोजीशन ए, एक फिगर गिवन है, वैसे यहाँ पे ए पोजीशन में जब है तो इसकी स्पीड है, इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हेन इट इज़ एट पॉइंट बी, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है
ये है फिर उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, और इतना से इतना होने में जो उसको टाइम लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है, 5 सेकेंड्स लग रहा है। इफ़ द कार टेक्स 5 सेकेंड्स ऑफ टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो कितना एक्सेलरेशन हुआ खुद देखें, वेलोसिटी बढ़ा कि नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हुआ, तो एक्सेलरेशन अब ऐसे सोचेंगे 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड मतलब कितना बढ़ा, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, कितना टाइम में, 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा बताइए, 2 मीटर पर सेकंड। वही तो बात है ना, v माइनस यू बटे टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। घटाएंगे तो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड बटे 20 में 5 सेकंड, 5 दूना 10, 2 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन। बहुत इजी है, उतार लें। चलिए डन। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चंस कितने सारे हैं, 1 2 3, 3 क्वेश्चंस करना है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। चलिए ग्राफ्स, ज़्यादा ग्राफ्स भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आप बस सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। टाइम एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर पोजीशन। आपकी किताब में डिस्प्लेसमेंट होगा, चिंता ना करें, आपकी किताब में डिस्प्लेसमेंट होगा पोजीशन की जगह, मैंने पोजीशन लिया, ठीक है। और टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अगर आप बात करें ये हो, देखिए यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपका जो पोजीशन है, टाइम देखिए चेंज हो रहा है, बट पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे 5 मीटर शो कर रहा है, 5 मीटर में थे, 5 मीटर में है, तो क्या चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे कि पोजीशन जब चेंज नहीं होगा तो बॉडी किस में है, रेस्ट में। जब रेस्ट में होगी तो स्पीड 0 होगी, बहुत सारी बातें होगी। और यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है और पोजीशन 0 में था, 0 में है, तो भी रेस्ट में है। बात समझ आ रही है, तो पोजीशन आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में। ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी देखिए, इधर टाइम है, इधर पोजीशन है, ठीक है। मानते हैं ऐसा है, इसका क्या मतलब है बताइए, देखिए टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि टाइम चेंज ना हो, बट पोजीशन तो चेंज हो रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम चेंज हुए बिना कुछ हो जाए, टाइम घट भी नहीं सकता और टाइम रुक भी नहीं सकता, टाइम हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ भी होने के लिए टाइम का चेंज होना ज़रूरी है। तो ये दो ग्राफ्स आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे स्पीड 0 होगा, यहाँ स्पीड नॉट डिफाइंड होगा, जो कि बगैर टाइम चेंज होके स्पीड मतलब बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। उतार लें। चलिए अब जो दूसरी बात होगी, अब बात होगी कि ये आपका टाइम है, ये पोजीशन है। मानते हैं 0 से ही शुरू कर रहे हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही शुरू कर रहे हैं। मानते हैं कि 0 में, 0 टाइम में सेकंड्स में है और ये मीटर में, 0 टाइम में कितना सेकंड बताइए, 1 सेकंड। याद रहे पोजीशन घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन जो ओडोमीटर का रीडिंग है, जहाँ से डिस्टेंस कवर की बात करेंगे, वो घट नहीं सकता। तो सब डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मानते हैं कि 1 मीटर में, ठीक है, मीटर तो लिख ही दिए। उसके बाद हमने कितना सेकंड लिया, 1 सेकंड में, फिर ये कितना मीटर, 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में कितना मीटर, 3 मीटर। तो ग्राफ जो आ रहा है ना, ये अगर ठीक से बनाएंगे तो ये क्या आएगा, बिल्कुल ग्राफ अगर आता है आपको अच्छी बात है। देखिए 1 मीटर से शुरू किया, 0 सेकंड से 1 सेकंड, कितना, 1 सेकंड में कितना मीटर, 1 मीटर बढ़ा, फिर 1 सेकंड में कितना मीटर बढ़ा, 1 मीटर बढ़ा, फिर 1 सेकंड में कितना मीटर बढ़ा, 1 मीटर बढ़ा। अब देखिए ना, 0 से 1 1 सेकंड, और 1 से 2 1 मीटर, 1 से 2 1 सेकंड, 2 से 3 1 मीटर, 2 से 3 1 सेकंड, 3 से 4 1 मीटर। तो हर एक सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या दे रहा है बताइए, वेलोसिटी दे रहा है। और वेलोसिटी कितनी मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितना मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड दे रहा है, और ये क्या है बताइए, कांस्टेंट। दैट मीन्स कि अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ लें और ये क्या है, ये है आपका, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप देखिएगा ये आपका ये हो गया क्या, ये है आपका 1 से 4, 1 से 4 कितना हुआ बताइए,
4 में 1 गया, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो 4 में 1 गया, कितना हो गया, 4 - 1, 3 मीटर पोजीशन चेंज हुआ। और 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड, दैट इज 3 - 0, 3/3, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। ये जो है ना, ये बटे ये वर्टिकल चेंज बटे हॉरिजॉन्टल चेंज, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ है। इसका जो स्लोप है ये क्या दिया? वेलोसिटी दिया। सिंपल सी बात है। और अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, न तो एक्स के पैरेलल हो न ही टी के पैरेलल हो, तब जो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी देगा, जो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये बढ़ रहा है पोजीशन तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आ गई? टाइम है, क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव। और अगर ऐसा हो, टाइम हो, पोजीशन, अभी पोजीशन घट रहा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। इसमें भी कांस्टेंट होगा, इसमें भी कांस्टेंट होगा। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। और भी डिटेल्स हम लोग क्लास 9th में जानने की कोशिश करेंगे। आप इतना जाने ये काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोजीशन ऐसा घट सकता है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में अगर डिस्टेंस डिस्कशन करें, ये डिस्टेंस है, ओडोमीटर का रीडिंग, ये घट नहीं सकता। हाँ, बढ़ सकता है, रुक सकता है, लेकिन घट नहीं सकता। तो उन चीज़ों का आप ख्याल रखें इसमें। डन। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, और एक्सटी ग्राफ अगर क्या हो, एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। अगर हम बात करें, दो ग्राफ और बात करें एक्सटी में, मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है। ऐसा है तो क्या होगा? आप खुद देखें, ये टाइम इंटरवल है और ये क्या है? पोजीशन का चेंज है। ये पोजीशन का चेंज है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये टाइम का चेंज है, ये पोजीशन है और ये टाइम है। देखिए यहाँ से यहाँ तक टाइम चेंज, इतना टाइम में इतना पोजीशन चेंज हुआ, और यहाँ पे इतने टाइम में इतना पोजीशन चेंज हो गया। तो पहले स्लो था, बाद में क्या हो गया? फास्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये पोजीशन है। और अगर ऐसा है तो आप खुद देखें, यहाँ पे पहले क्या था? पहले कम टाइम में ज़्यादा पोजीशन चेंज हो रहा था, बाद में ज़्यादा टाइम में कम पोजीशन चेंज हो रहा है, तो स्लो हो रहा है। स्लो होने का मतलब इसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। उसके बारे में तो डिस्कशन किए ही नहीं थे हम लोग। स्पीड बढ़ा था तो बोले थे ना एक्सेलरेटेड मोशन, और स्पीड अगर घटेगा तो उसको बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। वो एक डिस्कशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे गाड़ी चल रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड में चल रही थी, अब चल रही है मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड घटा, ये +10 से कितना हुआ? +4। इधर ये हमारा पॉजिटिव है। तो बताइए वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या लिया? पॉजिटिव। और वेलोसिटी का जो चेंज होगा बाद में 6, पहले 10, 6 में 10 गया, कितना? -4 आएगा, निगेटिव आएगा। दैट इज एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अगर ऑपोजिट हो तो समझ जाइए स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब स्पीड डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिटार्डेड मोशन। कैसा मोशन? रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा। दैट इज जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। तो ये कहानी थी किसकी? एक्सटी ग्राफ की। अब बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिससे हम लोग एक साथ इक्वेशंस ऑफ मोशन भी जान लेंगे। उतार लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यही हमारा इंपॉर्टेंट है। बताइए, मैं अगर लिखूं ये टाइम है और ये वेलोसिटी। टाइम को किस में लेते हैं? सेकंड में। वेलोसिटी को किस में लेंगे? मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरह का बनाऊँ, क्या मतलब है? बॉडी रेस्ट में है? नहीं। ये अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब जो गाड़ी है वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है वो, ठीक है। टाइम के पैरेलल होने का मतलब बॉडी रेस्ट में होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 10 मीटर पर सेकंड में गाड़ी चल रही है, तो ये बॉडी ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट, अगर स्पीड लेते तो कांस्टेंट स्पीड होती, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर ऐसा होता ये वाला, और यहीं पे होता तो फिर 0 होता, तो क्या होता बताइए? रेस्ट होता, ठीक है। 0 मीटर पर सेकंड तो रेस्ट हो जाता। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर ऐसा हो, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, और मान लेते हैं कि ऐसे, देखिए वेलोसिटी अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है,
और स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस पर अभी हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी का बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी जब बढ़ेगा टाइम के साथ उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ज़्यादा चिंता ना करें, ये क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। जैसे 0 मीटर पर सेकंड, 0 सेकंड में मान लेते 1 मीटर पर सेकंड में चल रही थी, उसके बाद 1 सेकंड में ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे सेकंड में कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे सेकंड में कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में इसकी स्पीड जो बढ़ रही है वो 1-1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। दैट इज 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। दैट इज क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप चिंता न करें, इधर उतार लें। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। ये टाइम है और ये क्या है बताइए, वेलोसिटी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड में गाड़ी चल रही थी और 0 सेकंड में शुरू किया, और मानते हैं ये 4 सेकंड में ख़त्म किया। ठीक है, तो बताइए 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर। 4 सेकंड्स में कितना चलेगा बताइए, 5 गुना 4 दैट इज 20 मीटर। सिंपल सी बात है। तो अगर हम एरिया जानते हैं ना, एरिया, तो ये यहाँ लेंथ और ब्रेथ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे लेंथ कुछ और होगा, ब्रेथ और कुछ और। लेंथ वहाँ पे मीटर में होता है, ब्रेथ भी मीटर में होता है। यहाँ पे लेंथ होगा सेकंड्स में और ब्रेथ होगा मीटर पर सेकंड में। ये कैसे, देखिए ये जो एरिया होगा, ये एरिया 20 मीटर चला ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 मीटर, तो एरिया कितना होगा बताइए, ये है 4 सेकंड्स, लेंथ इंटू ब्रेथ 4 सेकंड्स, ब्रेथ कितना है 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड कैंसिल, कितना आ जाएगा 20 मीटर में आया। यहाँ लेंथ सेकंड में है और ब्रेथ मीटर पर सेकंड में। और ये पॉजिटिव भी आ सकता है एरिया, नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव होने से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉजिटिव होने से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, इसका जो एरिया है ये क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो चेंज हुआ था उसको स्लोप कहते हैं। जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये अभी अभी याद रखना है, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया है उसका जो एरिया है वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उतार लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस मतलब यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और कैसा एक्सेलरेशन है बताइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होना कंपलसरी है। सबसे पहला वी टी रिलेशन, वी टी मतलब वी वेलोसिटी टी टाइम। देखिए ग्राफिकली अगर करें, वैसे आपको बात समझ आई होगी, ये टाइम है और ये क्या है बताइए, वेलोसिटी। आराम से समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये मान लेते हैं ये चल रहा है, मान ही लेते हैं कि 0 से ही शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 टाइम में जो वेलोसिटी है उसको हमने u माना। फिर मैं बोल रहा हूँ ये फिक्स्ड है। जैसे मैं बोलूँ कि 0 सेकेंड्स में बात हो रही है, कोई 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो ये 2 मीटर पर u क्या हो गया बताइए, 2 मीटर पर। इसको बताइए इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स्ड होगी ना, जो हमको पता होगा, फाइनली हमको नहीं पता है। और मानते हैं कि टाइम कितना लगा t, जैसे 0 सेकंड, यहाँ कितना हो गया, मान लेते हैं 4 सेकंड्स हो गया। 4 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो 2 से 10 हुआ, ये फाइनल वेलोसिटी है। 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा और इसको हमने क्या मान लिया फाइनली, v। ठीक है, तो बताइए u से पहले u था, बाद में v हुआ। जैसे यहाँ 2 से 10 हुआ तो बढ़ा कितना, 8। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। टाइम टेकन कितना हो गया, शुरू में कितना था, शुरू में 0 था, फाइनली कितना हुआ टाइम t, तो t लगा, t माइनस 0t। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हो गया फाइनली v, इनिशियल u
तो v माइनस यू जैसे 10 माइनस 2 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, t टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज होगा v माइनस यू, और इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दो तरीके से करेंगे। ठीक है, ये बोलते इसको वर्टिकल चेंज, ये हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो क्या देगा, ये एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ये है आपका v, ये पूरा है v और ये है u, तो ये कितना होगा v माइनस यू, ये वाला जो होगा वो कितना होगा v माइनस यू, ये टाइम t है, ये 0 t माइनस 0 दैट इज क्या होगा t। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बटे ये, मतलब वर्टिकल चेंज बटे हॉरिजॉन्टल चेंज, दैट इज क्या होगा स्लोप और एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे t, दैट इज a बराबर हो गया v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे a क्या है कांस्टेंट, तो हम इसको अगर ठीक से सॉल्व करें तो v माइनस यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बराबर ए टी हो जाएगा, दैट इज v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ क्या फिक्स्ड है बताइए, यहाँ पे u फिक्स्ड है, u फिक्स्ड है और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ये भी क्या होगा फिक्स्ड होगा। तो टाइम चेंज होने से ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो चेंज होगा, इसीलिए इसका रिलेशन का नाम क्या है वी टी रिलेशन। v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगा, टाइम पर। पहले u फिक्स्ड है, u जितना भी होगा और एक्सेलरेशन भी फिक्स्ड है। ठीक है, इस टाइम पर t पर डिपेंड करेगा, कौन डिपेंड करेगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वी टी रिलेशन हो गया, v बराबर u प्लस ए टी। उतार ले, स्लोप से आ गया। दूसरा, अब हम लोग जानेंगे एस टी रिलेशन। सेकंड नंबर एस टी, एस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स। ठीक है, ये है आपका टाइम, ये वेलोसिटी। मानते हैं कि ऐसा हुआ। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, u से शुरू हुआ, जीरो टाइम में u है और t टाइम में कितना वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। अब बताते हैं। ठीक है, अब इसका जो ये अगर सिर्फ u में ही रहता तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या देता, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ये भी होगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये वाला एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ये है 0 टू, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा अभी हमने बताया वो क्या होगा, एरिया वी टी ग्राफ। ठीक है, एरिया कितना होगा, ये आपका t है, ये कितना है मैंने अभी बताया, ये आपका t है। ठीक है, ये t है, ये कितना है u और ये कितना है v, ये पूरा v है तो, और ये u है, तो ये कितना होगा बताइए, v माइनस यू। ये आपका ट्रायंगल है और ये क्या है बताइए, ये है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया, एरिया किसका बताइए, रेक्टेंगल प्लस एरिया किसका, ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो, बेस इंटू हाइट, बेस कितना t और हाइट कितना u, सॉरी हम बेस इंटू हाइट ही बोल सकते हैं, या लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है t और ब्रेथ कितना है u, t इंटू यू, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बताइए t, तो ये भी क्या होगा बताइए t होगा, ये बेस और ये क्या है हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ये नहीं जानते हम लोग, टी से हमने डिवाइड भी किया और टी से मल्टीप्लाई भी किया, कोई फर्क पड़ेगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। और ये चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, पीछे वाला हमने इक्वेशन क्या जाना, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने एस से डिनोट किया, चेंज इन पोजिशन, यू टी प्लस हाफ, ये तो एक्सेलरेशन हो गया ना, टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट यू टी ही होता, हाफ ए टी स्क्वायर किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। उतार लें, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। देखिए यहाँ पे u फिक्स्ड है और एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, तो s किस पर डिपेंड करा, टाइम पर। उतार लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट है पूरे t सेकंड्स में, फिर tth सेकंड में कुछ और होता है जो कि आपके इसमें अभी करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा, मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, 3 ही इक्वेशन जानते हैं, वैसे 2 ही काफ़ी है, तीसरा इसी से निकल जाएगा, तीसरे के लिए मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो होगा आपका वी एस रिलेशन। तो हमने क्या जाना, v बराबर u प्लस
80, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से टाइम हटा देना है, तो टाइम हटाएंगे तो क्या होगा, एस बराबर, इसको सॉल्व करें तो v माइनस यू बराबर क्या होगा AT, और v माइनस यू बटे a बराबर t। ये टोटल टाइम है, वैसे 0 से शुरू कर रहे हैं चूँकि u इंटू टाइम कितना है बताइए, v माइनस यू बटे a प्लस हाफ a v माइनस यू बटे a का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर माइनस v इंटू v माइनस यू बटे a प्लस हाफ इंटू a इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर और a में एक कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर लिख सकते हैं a यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं 1 बटे a, तो यहाँ बचेगा, और v माइनस यू का स्क्वायर v माइनस यू ये भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा v प्लस v माइनस यू 1 बच जाएगा, स्क्वायर है ना, बटे 2। आप और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो कर ही जा रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ आप खुद भी कर सकते हैं। v माइनस ये एस लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर v माइनस यू, और ये हो जाएगा 2 नीचे 2v प्लस v माइनस यू, ये उतार लिए होंगे आप, ये तो t वहाँ पे हमने पुट कर दिया बस। अब क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2as इज इक्वल टू v माइनस यू इंटू 2v माइनस, मैंने कुछ गलत किया है, ज़रूर गलत किया है, अभी पकड़ना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे 2u होगा, u देखिए बिल्कुल ये v नहीं है, देखिए यहाँ पे u है, u और v में फ़र्क है, ये u है तो ये u है, 2u माइनस u क्या आ जाएगा u, और यहाँ प्लस v है, दैट इज 2as इज इक्वल टू v प्लस यू लिख सकते हैं, u प्लस बी या इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नहीं जानते तो आप जान लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये देखिए ये u फिक्स्ड है, एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, तो v किस पर डिपेंड किया, s पर डिपेंड किया। तो 3 इक्वेशंस हो गए, क्या क्या, a बराबर v माइनस यू बाई टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा तो हम इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लिए। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों में कंपलसरी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। उतार लें, चलिए एक और बात जो आपकी किताब में गिवन है, तो आप समझ पाए कि नहीं, अगर हम बात करें s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमने क्या किया, इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिया और इधर भी टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी यू टी बटे टी प्लस हाफ AT स्क्वायर बटे टी, टी कैंसिल, यहाँ पे टी कैंसिल, तो जो है एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगा u प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा v माइनस यू बटे t, है ना, या AT बराबर v माइनस यू इंटू टी कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगा 2u प्लस v माइनस यू, दैट इज एवरेज वेलोसिटी 2u माइनस यू, v पहले लिख देते हैं, 2u माइनस यू, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई v प्लस यू बाई 2, कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 होगा, इसका ख्याल रखें, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। उतार लें, चलिए क्वेश्चन क्या है इस पे डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल में 2.13 में एक एग्जाम्पल है, ये कह रहा है द ड्राइवर ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कितना में चल रहा है वो, 90 किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज करेंगे तो अभी हमने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1000/3600 करेंगे,
18 5 90 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्व्स अ गुड्स ट्रेन एट रेस्ट ऑन द सेम ट्रैक एट ए डिस्टेंस 250 मीटर। कितना डिस्टेंस है बताइए, 250 मीटर दूर एक गुड्स ट्रेन है। एंड इमीडिएटली अप्लाइज द ब्रेक्स, और देख के ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारने से क्या होगा, स्पीड घटेगी। व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन ही निकालना है बेसिकली, ठीक है। या रिटार्डेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आएगा तो रिटार्डेशन पॉजिटिव आएगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन सो अवॉइड कॉलिजन ऑफ द टू ट्रेन्स। कॉलिजन अगर नहीं होना है, दो ट्रेन, एक ट्रेन है आगे रुकी हुई है और दूसरा ट्रेन आगे आ रहा है, तो अचानक देखा उसी ट्रैक में एक ट्रेन 250 मीटर दूर रुका हुआ है और वहाँ पे उसने ब्रेक मारा ड्राइवर ने, और उसको कॉलिजन होने से पहले ही रोक देना है। मतलब वेलोसिटी फाइनली कितनी होनी चाहिए, 0। और इतना डिस्टेंस अगर ट्रैवल करके रुक जाए एटलीस्ट, या उससे ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो ठोक देगा, उससे पहले रुकेगा तो कोई बात नहीं। मिनिमम रिटार्डेशन मांगा है, मतलब आप उतना ही ब्रेक लगाएंगे जैसे जस्ट जाके टच कर जाएगा। तो बताइए v0 है, u गिवन है, s गिवन है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अभी जो हमने जाना v कितना है 0 और u कितना है 25 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 250, दैट इज 25 स्क्वायर 625 प्लस 25 दूना 50 500a, दैट इज माइनस 625 बराबर 500a। या एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, माइनस 625 बटे 500। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 5 125, 5 5 25, 5 चौक 20। तो एक्सेलरेशन माइनस 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब रिटार्डेशन क्या हो गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड अगर 1.25 मीटर पर सेकेंड घटेगी तो समझ जाइए वो जस्ट जाके टच कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उतार लीजिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, पेज नंबर 2.14 में एग्जाम्पल, इसमें आ जाइए। 2.14 में एग्जाम्पल है कि अ ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकंड में ट्रेन चल रही है, 100 मीटर पर सेकंड में, कम्स टू रेस्ट, तो फाइनली क्या हो गई, रुक गई। कितना सेकंड में, टाइम 5 सेकंड्स लगा। तो फाइंड इस रिटार्डेशन मांगा है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, रिटार्डेशन अपने आप निकल जाएगा। तो हमने क्या जाना, v बराबर u प्लस at या a बराबर v माइनस u बाई टी। v कितना है 10, u कितना है v 0, फाइनली तो रुक गई ना। u कितना है 10 प्लस एक्सेलरेशन, टाइम कितना लग रहा है 5, दैट इज माइनस 10 बराबर 5a। तो a इज इक्वल टू माइनस 10 बटे 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो कितना आ गया बताइए, हमने कुछ गलत किया क्या, 10 नहीं है 100 है, तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 20 होगा, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आई थिंक ये बात समझ आई होगी, उतार लें। वैसे भी बात समझ आ रही है। 100 मीटर पर सेकंड से 0 हुआ, मतलब हर एक सेकंड में कितना घटा होगा, 20 घटा होगा ना, 5 सेकंड लगा है 0 होने में। तो फाइनली वेलोसिटी 0 है, 100 मीटर पर सेकंड में चल रही थी गाड़ी और उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो 5 सेकंड लगा, तो हर एक सेकंड में कितनी घटी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। चलिए डन। दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 2.15 में। इसमें अगर देखें क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियली कितनी है 0। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स। वेलोसिटी मांगा है, टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो क्या हो जाएगा बताइए, v बराबर u प्लस at, u कितनी है 0, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्यों ना हो, शुरू में स्पीड कितनी थी 0, उसकी स्पीड हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी 5 सेकंड के बाद। ऐसे भी समझ आ रहा है। आई थिंक ये पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। तो हमारा पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट जो वो ख़त्म हो गया है, और जो क्वेश्चंस की बात है जहाँ तक, वो क्वेश्चंस तो मैंने सारा का सारा बहुत पहले रिकॉर्ड करके छोड़ दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काइनेमेटिक्स क्लास 8 पियर्सन आईडी फाउंडेशन सीरीज से बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और बहुत अच्छे समझ आया है तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।